नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और इंटरेस्टिंग है, प्रश्न सारे ही इंटरेस्टिंग है। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है मंडे वाले दिन, क्योंकि मंडे वाले दिन का मतलब होता है संडे के दिन अच्छी न्यूज आती नहीं है, अच्छी न्यूज होती नहीं क्योंकि पत्रकार भी छुट्टी पर रहते हैं, तो मंडे के दिन हमें न्यूज ढूंढने में दिक्कत आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 4 नवंबर दिवाली वाले दिन, भैया छुट्टी उट्टी रखेंगे यार दिवाली पे, है ना, मतलब इतना भी पढ़ाई के लिए पागल मत होइएगा, बता दीजिएगा कितने दिन की छुट्टी रखनी है पहले ही बताइएगा, ताकि यार थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट हम लोग भी कर सके। चलिए हाँ, तो सवाल ये है 4 नवंबर वाले दिन अयोध्या के अंदर एक पार्क का उद्घाटन होने जा रहा है, और वो पार्क जो है वो साउथ कोरिया की महारानी के नाम पर है, जो कभी पूर्वज रही थी, 2000 साल पुरानी कोई महारानी थी, उनके नाम पर यहां पर एक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। सवाल है, आइए देखते हैं। कोरिया की महारानी जिनका नाम है हियो हांग ओके, ये कौन है जिनके नाम पर अयोध्या के अंदर पार्क बन रहा है? आपको जान लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश अयोध्या के अंदर निर्माण हो रहा है एक पार्क का। क्वीन है जिनका नाम है हियो होंग ओके, जो कोरिया की महारानी है। अयोध्या में उनका क्या कनेक्शन है जिसके नाम पर 4 नवंबर को कोरिया के अंदर पार्क का उद्घाटन, अयोध्या के अंदर पार्क का उद्घाटन होने जा रहा है। कुछ ऐसा पार्क बन चुका है, ऐसी डॉम बन चुकी है। ठीक है, हाँ जी, 4 दिन लोगों ने लिखा है, 3 से 4 दिन। हाँ, थैंक यू सो मच, कितने अच्छे हैं आप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आप लोग मुझे छुट्टी दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप, शाबाश। तो ठीक है साथियों, तो यहां पर क्या चीज निकल के आ रही है कि अयोध्या के अंदर ये जो जगह है पर्टिकुलरली जो आपको दिखाई पड़ रही है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पार्क का निर्माण हो रहा है, और किसके नाम पर हो रहा है? साथियों, अयोध्या की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था सूरी रत्ना। ठीक है, अयोध्या की राजकुमारी थी सूरी रत्ना, इन्हीं का नाम जो है वो होंग ओके पड़ा, इनका नाम पड़ा हियो होंग ओके। अब आप पूछेंगे 1 मिनट, हियो होंग ओके साउथ कोरिया में नाम पड़ा? मैंने कहा हाँ। और ये राजकुमारी कहां की थी? मैंने कहा अयोध्या की थी। अयोध्या की राजकुमारी लगभग 48 बीसी में, 48 बीसी बोले तो लगभग आज से 2000 साल पहले, 1980 साल पहले, वो यहां से सूरी रत्ना जो है यहां से कोरिया नाव में गई थी। वहीं पर वहां के राजकुमार से इन्होंने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद में इनका नाम पड़ गया हुई होंग ओके। हुई होंग ओके जो है, जब इन्होंने वहां पर जाके विवाह किया, तो अब वर्तमान में जो वहां पर राजवंश है कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, उस राजवंश में, या फिर यह कहिए कि कोरिया की जो कुल पॉपुलेशन है उसका लगभग 10% आज इसी राजघराने की संतान माना जाता है। भाई आज से 2000 साल पहले रानी के बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, ऐसे करते 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 मतलब बड़ा परिवार बन गया भाई। लगभग 10% पॉपुलेशन आज इन्हीं रानी से संबंध रखती है, समझ रहे हैं आप। और इसी को ध्यान में रखते हुए, कोरिया की इसी डायनेस्टी को ध्यान में रखते हुए, यहां पर अयोध्या में उनके सम्मान में क्या बन रहा है? पार्क बन रहा है। कोरिया और भारत की साझा विरासत के रूप में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो चलिए कुछ तथ्यात्मक जानकारी अब आप ले लीजिए। तो क्वीन हुन होके कौन है? तो ये मैंने आपको बता दिया, ये प्रिंसेस है जिनका नाम है सूरी रत्ना। ये अयोध्या के राजा हुआ करते थे। राजा का नाम था पद्मसेन और उनकी पत्नी का नाम था इंदुमती। तो पद्मसेन और इंदुमती, इन दोनों की संतान हुआ करती थी सूरी रत्ना। पद्मसेन जो राजा थे, ये उस समय का जो कौशल राजघराना हुआ करता था, एंशिएंट किंगडम हुआ करता था कौशल, उसके राजा हुआ करते थे, जो कि इस समय यूपी से लेकर के उड़ीसा के बीच में विस्तृत है। उड़ीसा से और यूपी जो है वो कौशल के नाम से जाना जाता था। उस समय के राजा होते थे, उनकी बेटी थी। उनकी जो कहानी है, इस कहानी के बारे में समयुग युसा, यह तथ्य याद कर लीजिएगा, 3 किंगडम्स की एक कहानी है जो कि 13th सेंचुरी के अंदर लिखी गई है। कहानियां हैं इनके बारे में, समयुग युसा नामक कहानी की किताबें हैं, उनमें ये सारी बातें लिखी गई हैं कि कहां पर क्या हुआ था। इतिहास के अंदर समयुग युसा के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसके अकॉर्डिंग 48 बीसी, यानी कि आज से लगभग 2000 साल पहले, प्रिंसेस जो है जब 16 साल की थी तब इन्होंने कोरिया की यात्रा की थी। उन्होंने यहां पर एंशिएंट लैंड ऑफ अयुत के नाम से यह जगह जानी जाती थी कोरिया, और यहां जाकर के इन्होंने किम सूरो नामक राजा से जाकर के शादी करी, जो कि फाउंडर थे ग्विंगयाम गया नामक जगह के। ग्विंगयाम गया नामक स्थान जो है, जो कि साउथ ईस्टर्न कोरिया के अंदर स्थित है, उस राजघराने के फाउंडर मेंबर थे, उनसे इन्होंने शादी करी थी। कहते हैं कि इन्होंने यह यात्रा जो है वो नाव पर बैठ करके करी थी, और यहां पर इनके पिताजी के द्वारा इन्हें यहां पर साथ से भेजा गया था। किंग जो थे यहां के, जिनका नाम था सूरो, उनके साथ इन्होंने शादी करी और राजा की ये पहली पत्नी बनी। इसके बाद में इस रानी को फर्स्ट क्वीन ऑफ गुमयाम गया कहा गया। पहली रानी बनी कौन सी डेस्टिनी की? गुमयाम गया की रानी बनी, और जो आज भी ग्विंगहाई नामक जगह से जाना जाता है। इस जगह को आज भी जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है गिमहाई। साथियों, ये जो गिमहाई नामक शहर आपको हम बता रहे हैं, असल में ये वही गिमहाई जगह है जो कि अयोध्या के साथ में सिस्टर सिटी के रूप में कोरिया वालों ने रिकॉग्नाइज करी है। यानी कि गिमहाई क्या है? तो अयोध्या और गिमहाई आर द सिस्टर सिटीज। जब साउथ कोरिया के जो वो थे, मतलब राष्ट्रपति थे, जब वो भारत की यात्रा पर आए थे, तब अयोध्या और गिमहाई को संयुक्त रूप से सिस्टर सिटी मानने का
प्रस्ताव दिया गया था, तब से यह बात निकल करके आई है। उम्मीद है अब आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। तो रानी हो मेमोरियल पार्क जो है वो यहां पर बनाया जा रहा है। इन दोनों को बनाने के पीछे की कहानी जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी। साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी जो है वो यहां पर आई थी अयोध्या में, उनके समय की यह कहानी है। उम्मीद है आप लोग इस बात को प्रॉपर तरीके से अब समझ गए होंगे। ठीक है, 2000 साल पहले राजकुमारी सूरी रत्ना जो है उनकी राजा किम सूरो के साथ शादी हुई थी। 13वीं शताब्दी के दस्तावेज है जिनका नाम है सामयुग यूसा, जहां पर सूरी रत्ना के बारे में जिक्र मिलता है। यह चाइनीज भाषा में लिखा गया एक दस्तावेज है, उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर पार्क बनाया जा रहा है। याद कर लीजिएगा किम हाय, तो यहां से 2-3 शब्द निकल करके आते हैं जो याद करने के हैं। पहला, कौन सी पुस्तक के अंदर ये दस्तावेज मिलते हैं, तो आंसर है सामगुक यूसा करके जो है उसके अंदर जो है ये सारे के सारे दस्तावेज मिलकर के आते हैं सामगुक यूसा के अंदर। नंबर दूसरा, यहां पर कौन सी जगह को सिस्टर सिटीज के रूप में बात करने की बात की गई है, अयोध्या और किम हे शहर जो है इन दोनों को सिस्टर सिटी के रूप में विकसित करने की बात की गई है। आपको मालूम होना चाहिए वर्ष 2001 के अंदर क्विंगहाम मेमोरियल का शिलान्यास किया गया था। उम्मीद है अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी। यहां पर स्थित है साउथ कोरिया के अंदर यह जगह क्विंगहाई के अंदर। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। भारत सरकार के द्वारा इन रानी की याद में वर्ष 2000